केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं और निचली अदालत के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज स्टे लगा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर रोक लगा दी और उसको जारी रखा है। निचली अदालत के शराब घोटाले में केजरीवाल को जमानत निचली अदालत ने दी थी, लेकिन ईडी के पक्ष नहीं सुने जाने के कारण यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें कई सारी कमियां थी निचली अदालत के फैसले में। इस बीच केजरीवाल अपनी जमानत की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। अब कल इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उधर दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पानी संकट से बाहर निकालने के लिए जेल मंत्री आतिशी सत्याग्रह पर बैठी थी। भूख हड़ताल पर बैठी आतिशी की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। विपक्ष का आरोप है कि दिल्ली सरकार पानी की समस्या से भाग रही है और दूसरे पक्ष पर आरोप लगाकर सिर्फ सियासत कर रही है। तो इस विषय पर बातचीत करें, आगे बढ़ें, अपने संवाददाता के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो उनको निचली अदालत दिल्ली के जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उस पर उनको जमानत मिली थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर फिलहाल उस पर राहत नहीं दी है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस पूरे खबर पर, इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए? देखिए निखिल, दिल्ली हाई कोर्ट में जब ईडी अपनी दलीलों को पेश कर रही थी तो ईडी के द्वारा ये कहा गया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जो जमानत दी है उसमें तमाम तथ्यों की अनदेखी की है। ईडी के द्वारा जो तमाम साक्ष्य पेश किए गए, ईडी के द्वारा जो दलीलें दी गई थीं, इसके अलावा ईडी के जो वकील हैं जो बार बार अपनी बात को रख रहे थे, उन बातों को नज़रअंदाज निचली अदालत ने किया। तमाम तरह के जो सबूत हैं उनको नज़रअंदाज किया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जो जमानत है वो निचली अदालत दे देती है। उसके बाद ईडी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचती है और ईडी का ये कहना है कि निचली अदालत ने उनके पक्षों को ठीक तरीके से नहीं सुना और तमाम तकनीकी पहलुओं को नज़रअंदाज किया। यही कारण है कि आज हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट किया है अपने आदेश में कि निचली अदालत को उन तकनीकी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए था, तमाम जो साक्ष्य हैं वो देखना चाहिए था और ईडी के वकील को ना सुनना और आनन फानन में अरविंद केजरीवाल को जमानत देना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि अदालत ने अपनी जो भूमिका है निचली अदालत ने वो ठीक तरीके से निर्वाह नहीं की। यही कारण है कि ईडी की जो अपील है उसको बरकरार रखा है हाईकोर्ट ने और हाईकोर्ट ने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जमानत नहीं मिलेगी, अरविंद केजरीवाल अभी जेल में रहेंगे। अब इस मामले को लेकर अगर हम देखें, अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उनका ये कहना है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस तरह की बेचैनी अरविंद केजरीवाल की दिखाई दे रही है जमानत को लेकर, पहले लोअर कोर्ट में जाना, फिर हाई कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट से फिर लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट, ये बताता है कि वो हर दरवाजा खटखटा रहे हैं और बार बार खटखटा रहे हैं ताकि उनको जमानत मिल जाए। लेकिन फिलहाल उनको जमानत निचली अदालत से मिली थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसको बरकरार तरीके से मिलेगा जब तमाम तकनीकी पहलू सही होंगे। ठीक है, तो हाईकोर्ट ने उसको बरकरार नहीं रखा है। आगे भी जेल में ही रहना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।